चलो बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, जिसके डायगोनल्स ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, और एंगल डी बी सी जो है वो 70 डिग्री का है। डी बी सी ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, और बी ए सी ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का हमें गिवन है। और जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है बी सी डी। लेकिन क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है कि इफ ए बी इक्वल टू बी सी है देन फाइंड आउट करना है ए सी डी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं और एंगल बी सी डी फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल बी सी डी को फाइंड आउट करने के लिए अगर ये एंगल हमें बी सी डी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल बी डी सी। और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये सर्कल में प्रॉपर्टी होती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो एंगल बी डी सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। इसका रीजन होगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट of a circle are equal। तो यहां से एंगल बी डी सी जो हमें मिलेगा वो बी ए सी के इक्वल होगा, और बी ए सी जो हमें गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल हमें 30 डिग्री का मिल गया। अब ट्राइंगल बी सी डी में हमें दो एंगल्स पता है और थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल बी सी डी में एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से बी सी डी जो हमें ऑब्टेन करना है, और डी बी सी जो है डी बी सी ये वाला एंगल 70 डिग्री है, और बी डी सी जो है वो एंगल 30 डिग्री है, इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बी सी डी जो आपको ऑप्टेन हो जाएगा वो 180 माइनस 100 करेंगे तो 80 डिग्री का एंगल हमें ऑप्टेन हो जाएगा एंगल बी सी डी। लेकिन क्वेश्चन का अभी आगे पार्ट भी है कि इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन फाइंड एंगल ई सी डी। तो अब ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं कि ए बी जो साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है। इफ ए बी जो साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है। तो ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो ए बी के अपोजिट जो एंगल होगा मीन्स एंगल ए सी बी, वो बी सी के जो अपोजिट एंगल है मीन्स एंगल बी ए सी, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ए बी के जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल ए सी बी, और बी सी के जो अपोजिट एंगल है वो है बी ए सी। ये बात हमें गिवन है, और इसके लिए रीजन आ जाएगा कि इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसके लिए जो हमारा रीजन बनेगा वो हो जाएगा इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां से जो एंगल ए सी बी होगा वो भी हमें 30 डिग्री का मिल जाएगा, क्योंकि बी ए सी हमारे पास 30 डिग्री है, तो ए सी बी जो होगा वो भी 30 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन हमें जो ऑब्टेन करना है वो ऑब्टेन करना है एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल ऑब्टेन करना है। अब हमारे पास बी सी डी जो है वो पहले से हमने ऑब्टेन किया था 80 डिग्री का, और एंगल ये वाला जो सी एंगल है वो हमें मिल गया है 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए पूरे 80 डिग्री में से इस 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो एंगल ई सी डी जो होगा
उसको ऑब्टेन करने के लिए BCD, इस BCD में से माइनस कर देंगे एंगल ACD को, सॉरी ACB को। तो एंगल ECD इक्वल टू BCD जो है वो 80 डिग्री का है और ACB जो है वो 30 डिग्री का है। तो एंगल ECD जो होगा वो 50 डिग्री का एंगल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही दोनों एंगल हमें ऑब्टेन करने थे, एक तो BCD ऑब्टेन करना था पहले हो गया, और एक एंगल ECD ऑब्टेन करना था, ECD जो आ गया वो 50 डिग्री का आ गया। तो दोनों एंगल हमें ऑब्टेन हो गए।